दूसरी बात, ये जो बात हृदय में आती है कि मैं कौन हूँ, पढ़ के ही सही, सुन के ही सही, पर ये बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि अपना परिचय मिला नहीं, पूरा जीवन व्यतीत हो गया, तो हम दूसरे का परिचय क्या जानेंगे या भगवान का परिचय क्या जानेंगे? जैसे लोग कहते हैं ना कि भगवान को तो हमने देखा नहीं, तो हम कैसे विश्वास करेंगे भगवान है? तो क्या आपने अपने को देखा है क्या? ये शरीर तो आप हैं नहीं, पक्की बात है। आप चाहे मानिए ना मानिए, आप देखते हैं जब अंदर से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो शरीर को आप फूंक देते हैं, गाड़ देते हैं मिट्टी में, समाधि दे देते हैं। इससे कोई प्यार नहीं करता है, वो केवल माया के कारण ऐसा लगता है कि ये प्यारा है, वस्तुतः कोई प्यार नहीं करता। और जब प्यारा अंतर ध्यान हो जाता है तो इसका कोई आदर नहीं होता शरीर का। इसका हम जो भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, चिदानंद, जितना कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सोच समझ में आ रहा है, ये सब मायाकृत है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहाँ लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का ऐसा कुछ रूप समझो जैसे कई तरह का शीशा का एक महल हो। शीशा कई तरह के नहीं होते, एक में बिगड़ा मुंह दिखाई देगा, एक में सुंदर, एक में भयानक, एक बड़ा, एक ऐसा। ऐसे समझ लो एक भवन शीशे का है जिसमें केवल आप ही आप हैं। अब उसमें आपके हजारों रूप है, कोई बिगड़ा रूप है, कोई सुंदर रूप है, कोई छोटा रूप है, कोई बड़ा रूप है। वैसे एक ही परमात्मा इस माया रूपी शीशे कारण, कहीं मनुष्य, कहीं स्त्री, कहीं चर, कहीं अचर, कहीं बुरा, कहीं महात्मा, कहीं उत्तम, कहीं अधम, वो दिखाई दे रहा है नहीं। जैसे उस शीशे के भवन से हटाओ तो असलियत में उसका जो रूप है तब समझ में आएगा। शीशे के भवन में तो एक ही करोड़ों रूपों में दिखाई देगा। ऐसे ही एकोहम बहुश्यामा वेद कहता है, वही परमात्मा अपने आप को बहुत रूपों में करके खेल रहा है। सब संतों ने ऐसा ही अनुभव किया, घट घट में वही रम हुआ है। आप जो अपना अस्तित्व मान लिए हैं तो वो शरीर के अंतर्गत माने हुए हैं। आप देखो, जैसे आपसे आपका परिचय पूछा जाए तो वास्तविक बात यह कि आपके दिमाग में आपको इसी का परिचय है नहीं? अभी तक आप अपने को नहीं जान, भगवान को कैसे लोग जान पाएंगे? तुम अपने को मानते हो ना कि तुम हो, लेकिन तुम जानते हो क्या अपने को? देखा है, समझा है? कोई दर्पण ही नहीं पैदा हुआ ऐसा आज तक सृष्टि में जो आपका प्रतिबिंब दिखा सके। वो केवल ज्ञान के द्वारा है, गुरु वाणी के द्वारा, गुरु के वचनों के द्वारा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो किसी दृश्य का स्वरूप नहीं है कि हम उसे देख सकें, वो मैं ही हूँ। वो इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इंद्रिय हमारे करण है। जैसे हथौड़ा है तो हथौड़े को तो जानता है जो उसका कार्य करने वाला है, लेकिन हथौड़ा उसको नहीं जानता जो उससे चला रहा है। ऐसे इंद्रियां हैं, वो एक करण है, उसको जो चला रहा है वो आप हैं। लेकिन ऐसी भूल भुलैया में आप फंस गए कि आप अपने को ही नहीं जानते हैं। और अपने को जान ले तो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएं। जो अपना स्वरूप है उसमें कोई दुख का लेश नहीं है। कोई अस्त्र शस्त्र आज तक ऐसा बना ही नहीं सृष्टि में जो उसे छेद सके। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। वो अग्नि से जलता भी नहीं है, वो वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, वो जल के द्वारा गीला नहीं किया जा सकता। अक्लेद्य, अशोष्य, अदाह और एक और चैतन्य घन, नित्य आनंदमय, कोई अभाव नहीं। ये अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप। अब भगवान की माया से अपने स्वरूप को हम भूल गए। जैसे हम जब स्वप्न में होते हैं तो स्थूल शरीर का ज्ञान होता है क्या? आप देखो ना, 24 घंटे के अंदर की बात है कि आप जब जागृत में हैं तो आपको ये शरीर का भान हो रहा है कि मैं हूँ, लेकिन जब आप स्वप्न में होते हैं तो ये शरीर पड़ा होता है, आपको ज्ञान ही नहीं होता। आप दूसरे में होते हैं, स्वाप्निक शरीर उसे कहते हैं, जो आप स्वप्न में विचरते होते हैं। तो हमारा स्वप्न जब जागृत हुई तो मिथ्या हो गया, और जो जागृत से हम स्वप्न में गए तो जागृत मिथ्या हो गया। ये इतने क्षण में तो इसका अस्तित्व तो खत्म है। तो ये मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नित्य स्वरूप है। न मैं स्वप्न वाला था, न मैं जागृत वाला हूँ। मैं स्वप्न और जागृत दोनों को जानने वाला हूँ। अब जब भजन किया जाता है गुरु कृपा से, साधन मार्ग में चला जाता है,
तो हमारा मन बुद्धि ये निर्मल होता है, अभी मलिन है। जहाँ ये निर्मल हुआ तो ये लय हो गया अपने स्वरूप। जीव ही लय हुआ मतलब शांत, ते अपने स्वरूप का अनुभव अपने आप से होता है, इंद्रियों से नहीं होता, मन से नहीं होता, अपने आप से अपने स्वरूप का बोध होता है। वो बड़ा कठिन मार्ग है करना। तो हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, पहले स्वीकार करते हैं भगवान के हैं। ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, जितना प्रपंच माया कृत है, वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो भगवान की कृपा से हम जान जाएंगे। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो हमारा जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है, हम देह नहीं है। अब ये कि फिर हम करें क्यों? तो देखो, हम कर्म में ही फंस गए हैं और कर्म से ही अब मुक्त होना होगा। कांटा लगेगा तो कांटे जैसी आकृति वाले से ही कांटा निकाला जा सकता है, ये नहीं कि उसको हम चाकू से निकालें। कांटा लगा तो सुई या कांटा। हम कर्म में फंस गए, बहुत जन्मों से ऐसे कर्म करते चले आए जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने स्वरूप को भूल गए, भगवान को भूल गए। अब हमको कर्म के द्वारा ही बंधन से मुक्त होना होगा। तो माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, संतों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, इस शरीर से जो मलिन कर्म हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और हमारा जो जन्म हुआ है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हुआ है कि हम भगवान को प्रसन्न कर लें। तो भगवान की प्रसन्नता का उपाय है सब चराचर जगत में अपने प्रभु को देखकर जिसकी सेवा मिल जाए वो सेवा करना, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे रिश्ते नातेदार हो, चाहे पड़ोसी हो या कोई भी हो, सब में मेरा भगवान विराजमान है, इसलिए मुझे सेवा करनी है। जो आपको भगवत प्रसाद स्वरूप से धन मिल जाए, भोग सामग्री मिल जाए, उसे सेवा में लगानी है। अपने को भोक्ता नहीं मानना है, तो आप निकल जाओगे। और अपने को भोक्ता मानकर समाज का भोग करने की भावना जो है, यही हमारी दुर्गति का कारण है। तो ये माया प्रपंच तब तक बाधक है जब तक भोगने की भावना है। अगर सेवा की भावना है तो फिर बाधक नहीं है। भगवान को कोई कर्म करना नहीं है, लेकिन वो भी जब अवतार लेते हैं तो आप देखो चरित्र पढ़कर भगवान सारे कार्य करते हैं ना, क्योंकि भगवान को तो कुछ प्राप्त करना नहीं है, वो तो सब कुछ वही है, पर वो करते हैं ना कर्म। ऐसे हमको कर्म करना है निष्काम भाव से, फल की आशा का त्याग करके समाज को सुख, भगवान को सुख, माता पिता को सुख पहुंचाने की भावना, इससे मुक्त हो जाओगे। हम फंसे हैं सुख लेने की भावना में। हमसे जितनी गलतियां आज तक हुई हैं या आगे होंगी, उस सुख लेने की भावना में ही। आप देखो, पकड़ो इस बात को, कोई भी पाप होता है सुख लेने की भावना से होता है। सुख देने की भावना अगर आपके अंदर आ जाएगी तो पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और वही कर्म आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। बस हम भगवान की आज्ञा के अनुसार चलें, अर्थात जो शास्त्र हैं, संत जन हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलें, मनमानी आचरण छोड़ दें तो इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। गंदे कर्म करने से शरीर भाव पुष्ट होता है और भागवतिक अच्छे कर्म करने से ये शरीर भाव नष्ट हो जाता है और स्वरूप बोध होने लगता है। दोनों दोनों कर्म है, एक है बांधने वाला और एक है मोक्ष वाला। तो अगर हम मुक्त कर्म करें, मुक्त कर्म का मतलब तो दूसरे को सुख देना। देखो, हम फंसे, कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते जिसमें अपना सुख लक्ष्य ना हो, यही बंधन है। और जब यही ज्ञान हो जाएगा तो वास्तविक आपको चाहिए ही नहीं। जैसे समुद्र है, अगाध जलराशि है, उसको किसी गड्ढे से कोई मतलब है क्या? क्योंकि अगाध जलराशि। ऐसे ही आप आनंद समुद्र के अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। सुख राशि माने सुख का समुद्र। आपको सुख चाहिए, गंदे आचरणों से सुख चाहिए, ये गलती हो गई। देहाभिमान से हम भूल गए अपने आप को और इसमें फंसते चले गए। तो फिर बोले, अब हम फिर गृहस्थी में क्यों रहें? नहीं नहीं, यही बात समझ के गृहस्थी में रहोगे तो जो एक विरक्ति को फल मिलता है गृहस्थी को फल मिलेगा। पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार पर भाव भगवान का, पुत्र के साथ पुत्र जैसा व्यवहार पर भाव भगवान का, मुक्त हो गए। बस भूल मिटानी है, सही माने में भूल मिटानी है। हमसे बड़ी भूल हो गई शरीर भाव में आकर गंदे आचरण करके, तो हमारा मन मलिन हो गया, हमारी बुद्धि मलिन हो गई। अब दुख भोग रहे हैं हम। दुख संबंध का है, आप में नहीं है। बहुत धैर्य से समझो।
दुख संबंध का है। अभी जैसे भगवत चर्चा हो रही, अभी हो कि मथुरा में एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मर गए। अभी यहाँ चर्चा, तो आपको बुरा लगेगा कि यार मतलब सत्संग की बात हो रही, तुम कहा है ये तो हुए करता है। नहीं, उसमें तुम्हारे चाचा थे, अब नहीं बुरा लगेगा। आप ऐसा, ये क्यों हुआ? संबंध से। पहले संबंध का ज्ञान नहीं हुआ तो आपको सब व्यर्थ लगा। अब संबंध का ज्ञान हुआ कि आपके वो उसमें थे। ऐसे ही पूरा संबंध शरीर से, शरीर के संबंध से हमारी